तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्हैया लाल की मौत की जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा है, तरह नुपुर शर्मा अपने ड्राइवर के साथ भाग भी गई। वो तो भाग गई अपने ड्राइवर के साथ सिक्योरिटी लेकर, दिल्ली पुलिस कहाँ ढूंढेगी। मुझे लगता है उदयपुर में जिस तरह कन्हैया लाल का मर्डर करा गया, ये पीछे भी अगर सही से खुदाई करी जाए, जेसीबी वहाँ जाकर काम करे, तो आपको इसके पीछे भी आरएसएस के और बीजेपी के तार नजर आएंगे। उल्लू के पट्टे, बिरयानी कोई आइटम बॉम्ब थोड़ी है, बिरयानी तो एक खाना है। मुसलमान है तो मुसलमान बिरयानी खाएगा, मुसलमान मरने पे भी बिरयानी खाता है, पैदा होने पे भी खाता है, शादी पे भी खाता है, दावत में भी खाता है, हॉलीडे पे भी खाता है। तो तू बिरयानी को आइटम बॉम्ब क्यों बता रहा है बावले? तू भी जाके खा लेगा, तुझे नहीं मिलती। कि हम चाहते हैं उन दोनों मौलवियों को जिनको मौलवी बताकर पेश करा जा रहा है, हाथ के हाथ फांसी दे दो। हम उनका समर्थन नहीं करते, क्योंकि इस्लाम किसी भी ऐसी बात का समर्थन करता ही नहीं जहाँ पर किसी मजलूम को आप मारें या कत्ल करें। आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस का डबल रवैया देखिए कि जब मुसलमान प्रोटेस्ट करने जाओ मस्जिद पे उतरते हैं तो दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, फर्जी एफआईआर करी जाती है। लेकिन अग्निवीर जो अग्निवीर बनने को तैयार नहीं थे और अग्निपुत्र बन के उन्होंने भारत की ऐसी तैसी मारी, पूरे भारत को जला डाला, 18 से ज़्यादा ट्रेनें जला डाली। वहीं पुलिस के कमिश्नर कह रहे हैं ये हमारे अपने लोग हैं, हमसे नाराज हैं। यानी तुम कितनी मुनाफत कर रहे हो। अगर मुसलमान किसी सही जगह प्रोटेस्ट करता है कि हमारी बात सुनो मोदी जी, आप पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जिस तरह ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर के साथ एक तरह से गद्दारी करी गई है, करते क्या है, शिवलिंग ढूंढना है, शिवलिंग ढूंढना है। अबे जाके वो लाशें ढूंढ रहे हो तो मर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, जो खुदकुशी कर रहे हैं, जहाँ बाढ़ आ रही है, घंटे बजा रहे हैं मंदिर में, घंटे बजा, यहाँ घंटा बनाएंगे, वहाँ घंटा बजाएंगे। स्ट्रीम चैनल को बंद करके अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आज से आपको सोशल मीडिया देखना है, तो आप यकीन करिए कि भारत में मोहब्बतें फिर से वापस आएंगी। जोर का झटका हाय धीरे से लगा। मतलब जो बात मैं लगातार आपके चैनल से कहती चली आ रही हूँ कि नुपुर शर्मा गुनाहगार है, नुपुर शर्मा ने माफ़ी नहीं मांगी, और जिस तरह नुपुर शर्मा अपने ड्राइवर के साथ भाग भी गई, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसने गलती करी है। तो ये बात साबित करती है कि भारत में जितना भी उत्पाद मच रहा है, भारत में जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रही है, भारत में जितना भी मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा है, उसका सिर्फ एक ही वजह है, उसका नाम है नुपुर शर्मा। अगर नुपुर शर्मा पे सही वक्त पर ये कार्रवाई हो जाती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्हैया लाल की मौत की जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा है, तो आप खुद देखिए। और मैंने कल भी इंटरव्यू में बोला कि कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ है ये प्री प्लान हुआ है, नहीं यकीन आता तो चेक करा लिए। आप फेसबुक पर कोई ऐसी पोस्ट नहीं कर सकते जो कम्युनिटी के खिलाफ हो। वहाँ पर देखिए कि कन्हैया लाल को मर्डर करा जाता है, फेसबुक पे पोस्ट लगाई जाती है, ना वो पोस्ट डिलीट होती है, पोस्ट चलती रहती है, वो वीडियो चलती रहती है जहाँ वो तलवारें लेके उसको काट रहे हैं, पीट रहे हैं। तो कौन है इसके पीछे? बेशक उनको दाढ़ी टोपी को लगाकर, दाढ़ी टोपी सिंबॉलिक मुसलमानों को उतारकर भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक बार और ये षड्यंत्र रचने की तैयारी थी। वो तो भला करे भारत के मुसलमानों का और दुनिया के मुसलमानों का, जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं उन दोनों मौलवियों को जिनको मौलवी बताकर पेश करा जा रहा है, हाथ के हाथ फांसी दे दो। हम उनका समर्थन नहीं करते, क्योंकि इस्लाम किसी भी ऐसी बात का समर्थन करता ही नहीं जहाँ पर किसी मजलूम को आप मारें या कत्ल करें। वो तो कह रहे हैं कस्बा हिंद बनाने की तैयारी है। कौन बोल रहा है? बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं। तो बीजेपी वालों ने भारत को क्या बना दिया? क्या बना दिया? मंगल ग्रह बना दिया है? बनाया क्या है? पूरा का पूरा यहाँ पर जो धर्म की अफीम चटाई है, और जिस तरह स्ट्रीम चैनल पर बैठकर आतंकी नुपुर शर्मा उत्पाद मचाती है, जिस तरह खुल्लम खुल्ला एक इस्लाम को टारगेट कर रही है, रसूल पाक को गाली दे रही है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा करा, नुपुर शर्मा पे कार्रवाई करने की डिमांड करी, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह जन्नाटेदार तमाचा नुपुर शर्मा के मारे और कहा, तुमने जो ये कहा था कि मेरे लफ्ज़ों से अगर किसी की भावना आहत होती है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, ये माफ़ी नहीं है, और मैं भी लगातार ये कह रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह तुमने स्ट्रीम चैनल पे बैठकर ये लफ्ज बोले थे, आप दोबारा फिर स्ट्रीम चैनल पर जाओ और जाओ उस समाज से माफी मांगो जिसके खिलाफ तुमने जहर उगला था। लेकिन कैसे मांगेगी? वो तो भाग गई अपने ड्राइवर के साथ सिक्योरिटी लेकर। दिल्ली पुलिस कहाँ ढूंढेगी? सिक्योरिटी ली दिल्ली पुलिस और अपने ड्राइवर को लेकर भाग गई। दिल्ली पुलिस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणी की है, उसको लेकर आपका क्या कहना? क्या आप लगता है कि इस तरह की टिप्पणी के बाद दिल्ली पुलिस कुछ काम करेगी? नहीं, दिल्ली पुलिस एक रॉबर्ट है। आप ये देखिए, कोई भी पुलिस हो, कुछ भी हो, या आर्मी तो है नहीं जो आज़ाद है। दिल्ली पुलिस एक तरह जिस तरह सेंट्रल के अधीन है, तो उसी के लिए काम करती है। अगर आज दिल्ली पुलिस सही होती, उत्तर प्रदेश की पुलिस सही होती, हरियाणा की पुलिस सही होती, तो क्या भारत में इतना उत्पाद होता? आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस का डबल रवैया देखिए कि जब मुसलमान प्रोटेस्ट करने जाओ मस्जिद पे उतरते हैं तो दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, फर्जी एफआईआर करी जाती है। लेकिन अग्निवीर जो
अग्निवीर बनने को तैयार नहीं थे और अग्निपुत्र बन के उन्होंने भारत की ऐसी तैसी मारी, पूरे भारत को जला डाला, 18 से ज़्यादा ट्रेनें जला डाली। वहीं पुलिस के कमिश्नर कह रहे हैं ये हमारे अपने लोग हैं, हमसे नाराज़ हैं। यानी तुम कितनी मुनाफत कर रहे हो। आप मुसलमानों को कपड़ों के साथ उनके खून से पहचान रहे हो, उनके धर्म से पहचानो। क्या मुसलमान इंसान नहीं होता? अगर मुसलमान किसी सही जगह प्रोटेस्ट करता है कि हमारी बात सुनो मोदी जी, आप पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जिस तरह ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर के साथ एक तरह से गद्दारी करी गई है। क्या करा था जुबैर ने कहा ये वाली बात सही, ये वाली बात गलत। जुबैर ने उन अफवाहों को फैलाने से रोका जो लगातार व्हाट्सएप एजेंडे पे चल रही थी। क्या करा? जुबैर को भी फर्जी करके इन्होंने जेल में डाल दिया। यानी सिर्फ जुबैर का मुसलमान होना गुनाह बना दिया गया। अब भारत में मुसलमानों का जिस तरह जनोसाइड करने की ये भाजपा सरकार तैयारी कर रही है, मुझे लगता है उदयपुर में जिस तरह कन्हैया लाल का मर्डर करा गया, ये भी इसकी एक कड़ी थी। इसके पीछे भी अगर सही से खुदाई करी जाए, जेसीबी वहाँ जाकर काम करे, तो आपको इसके पीछे भी आरएसएस के और बीजेपी के तार नजर आएंगे। अंजना तो कह रही है कि जुबैर तो पत्थरबाजों की मेंबर है। तो अंजना से पूछो ना, बावली है कि उसका सर फाड़ा हुए जब भी अंजना की एक आंख छोटी एक आंख बड़ी हो गई, यानी जुबैर का पत्थर उसकी आंख पे जाकर लगा। ये झूठी औरतें स्क्रिप्टेड पढ़ती हैं। जुबैर को पत्थरबाज कह रही है, इसको पता तो है नहीं कि जुबैर कौन है। इस जाहिल से कहो पहले स्टडी कर। पत्थरबाज इसलिए कह रही है क्योंकि जुबैर मुसलमान है और मुसलमान को ही पत्थरबाज बताते हैं। जुबैर एक ऐसा इंसान जिसके लिए पूरा भारत ने आज यूएन में आवाज़ उठ रही है। यूनाइटेड नेशन ने खुद कहा कि भारत में आज़ाद पत्रकारों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो ये दबदबा है, दबदबे के पीछे कौन है? ये साजिश है। तो कौन है दबदबे? एजेंडे को लेकर बात, एजेंडे को लेकर सबसे पहले जो फ्रंट पे नजर आती है वो हमें बीजेपी नजर आती है और पीछे से जो कोऑर्डिनेट कर रही है वो आरएसएस कर रही है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो ये ड्रामा कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ये गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये एक तरह से मुसलमानों को चुग्गा बनाकर ये दलित समाज पे जुल्म है, ये बहुजन समाज पर जुल्म है। ये चाहते हैं बहुजन समाज फिर गुलाम हो जाए। और जिस तरह आप भारत को देखें, पूरा भारत कंगाल हो गया। भारत में पहले आपको मिडिल क्लास भी नजर आता होगा, अब ये चाहते हैं या तो बिल्कुल लोअर क्लास हो जाए या एलीट क्लास यानी अपर क्लास हो जाए। बीच का जो मिडिल क्लास है उसकी इन्होंने ऐसी तैसी मार रखी। अब आप देखिए कल किस तरह खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगाया गया, मछली तक पे 5% लगा दिया गया। यानी ये भारत को श्रीलंका नहीं अफ्रीका बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप वो देखिए 2-3 महीने में भारत में इतना ज़बरदस्त कोहराम मचेगा, इतना ज़बरदस्त बहरान मचेगा कि लोग पाई को तरसेंगे और लाइन में लगे होंगे। आटा महंगा, चाय की पत्ती महंगी, तेल महंगा और दूध भी 100 के पार बहुत जल्दी होने वाला। और पेट्रोल आप देखिए कि 250 के पार ये लोग करेंगे। मैम, बहुत सारे लोग इस टिप्पणी को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले से कहाँ था, कि क्या सिर्फ ये कह देना कि दिल्ली पुलिस ने कि अभी तक कहाँ है, कोई सख्त दिल्ली पुलिस से पूछताछ नहीं करना कि अभी कोई डेट देना कि अब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए, इतने दिन आपके पास है, इतने घंटे आपके पास है, ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? नहीं, तो ये जाहिर सी बात है कि जुडिशरी पर से लोगों का जो है वो भरोसा उठता जा रहा है। जिस तरह आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ही तो था जिसने ज़किया जाफरी से कहा कि नहीं हम मोदी जी को क्लीन चिट देते हैं। भाई कैसे देते हैं मोदी जी आप मोदी जी को क्लीन चिट? क्या वो गुजरात के प्रधान नहीं थे सीएम जिस वक्त वहाँ मुसलमानों का जनोसाइड हो रहा था? क्या मोदी जी को नहीं पता था? क्या ज़किया जाफरी जिनकी बेवा एहसान जाफरी लगातार वहाँ पर मोदी जी को कॉल नहीं कर रहे थे, पुलिस शासन को कॉल नहीं कर रहे? और उसके बाद जिस तरह एहसान जाफरी जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और एमपी भी रहे, उनके गले में आरएसएस वालों ने जिस तरह जलता हुआ टायर डाल के उनको मारा था और उनकी बेवा 19 साल से लगातार इंसाफ के लिए अपनी जिंदगी को रगड़ रही है और बाद में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं हम तो इनको क्लीन चिट देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे कहीं ना कहीं लोगों का यकीन, खासकर मुस्लिम समाज का और दलित समाज का यकीन खत्म हो रहा है। हो सकता है उसी की एक कड़ी हो कि नुपुर शर्मा के बारे में बोल के मुस्लिम समाज को थोड़ा सा लॉलीपॉप का अंश दिखाया हो कि भाई तुम भी खुश हो जाओ, सुप्रीम कोर्ट तुम्हें भी समर्थन करता है। सुप्रीम कोर्ट लेकिन सीधे जिस तरह से नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो क्या इस टिप्पणी में सिर्फ नुपुर शर्मा जिम्मेदार है या वो लोग जो टीवी पर बैठकर जो मौलाना बैठते हैं क्या वो जिम्मेदार नहीं है? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं तो खुद कह रही हूँ कि मुस्लिम समाज को रेंटल मुल्लाओं के लिए एक फंड क्रिएट करना चाहिए। जैसे हम ज़कातें, खैरातें, इमदादें देते हैं, ऐसे एक फॉर फंड बना दें जहाँ पर ये रेंटल मुल्ला जो जाते हैं ना, टोपियाँ लगा के, दाढ़ियाँ उगा के, ये दाढ़ियाँ इनकी ओरिजिनल ये उगा कर जाते हैं और जिस तरह वहाँ पर इस्लाम को बदनाम करते हैं और इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, इस्लाम के विरुद्ध सुनते हैं, तो इन पर अंकुश लगना चाहिए। अगर आज इन्होंने जाना छोड़ दे, सारी
जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे से कोई लड़ने आता है, मैं एक तरफ हो जाऊँगी, लड़ेगा कैसे? जब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ तभी तो सामने वाला मुझसे लड़ेगा। आप वहाँ पर जाना छोड़ दें, ये लोग आपसे लड़ना छोड़ देंगे, आपके इस्लाम को बुरा कहना छोड़ देंगे। और इन्हीं की वजह से आज ये स्ट्रीम चैनल इतने ज़बरदस्त बेलगाम घोड़े और घोड़ियाँ बन गए कि इस्लाम के खिलाफ डायरेक्ट बोलें और एक नेशनल प्रवक्ता बोले, वो भी लीडिंग पार्टी की नुपुर शर्मा। तो इनको हिम्मतें किसने दी? इन्हीं रेंटल मुल्लाओं ने दी जो जाकर इस्लाम को वहाँ गालियाँ सुनवाते हैं। अभी आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं था, कोर्ट का विश्वास खत्म हो रहा है, अब आप कह रहे हो कि जो है टीवी पे जाना छोड़ दें, फिर कभी कहते हो ईवीएम में जो है मतलब सिस्टम सेट है सब, वोट देना छोड़ दो, तो कब तक ये फरार की ज़िंदगी गुजारेगा मुसलमान? हाँ तो नहीं, अगर आपको लगता है कि ईवीएम भी बिल्कुल सही चल रही है, अगर आपको लगता है स्ट्रीम चैनल भी सब कुछ चंगा सी दिखा रहे हैं, और आपको लगता है नुपुर शर्मा भी सही, और आपको लगता है बीजेपी इज द ग्रेट पार्टी इन द होल वर्ल्ड, नहीं अगर है तो फिर सारे मुसलमानों के मेरे हाथ जोड़ के विनती है, अरे क्या ड्रामे कर रहे हो? हम आदियानी हैं, हम कादियानी हैं, हम मीम में चले गए, हम कांग्रेस में चले गए। एकजुट होकर 40 करोड़ मुसलमानों को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये मुसलमानों का नाम यूज़ करते रहते हैं, मुसलमानों ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुसलमान अगर चाहे भी तो बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर सकता, बीजेपी इसको लेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी की टोटल जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी का जो टोटल एजेंडा है वो धर्म पे चलता है, वो तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद गाय गोबर पर चलता है। मैम नविका कुमार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह का उकसावे वाला सवाल किया है तो क्या लगता है? नहीं बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल से लगातार कह रही हूँ कि नविका कुमार पर टाइम्स नाउ पर पाबंदी लगनी चाहिए, बल्कि इन लोगों को इस तरह का एक गाइडलाइन देनी चाहिए कि आप कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं। जब नुपुर शर्मा बेलगाम घोड़ी होकर कलाबे मार रही थी, उचकोरियाँ मार रही थी, तो क्या नविका का फर्ज नहीं बनता था नविका वहाँ पर चुप कराती? और क्या उन लोगों का फर्ज नहीं बनता था जो साइड में डिबेट में बैठे थे? तो ये नविका कुमार ही की वजह से बहुत सारी नुपुर शर्मा पैदा हुई हैं और बहुत सारी नुपुर शर्मा पैदा होंगी। मैम दैनिक जागरण कह रहा है कि जुबैर की वजह से देश बदनाम हो रहा है और देश में जहर घोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही। दैनिक जागरण जो 6 साल का दिखा रहा है ना, 6 साल से पूरा भारत अंधा कड़ा महंगा लूला होता ना, कुछ भी हो हाय कोई बात नहीं, हम क्यों बोलें, मतलब अगर जुल्म हो तो पड़ोसी बोले। तो दैनिक जागरण ने ये कहा कि जुबैर तुझे क्या मौत पड़ी थी, तू क्यों बता रहा था? ये वाली बात सच है, तू भी अंधा गुंगा लंगड़ा लूला हो जाता। जुबैर ने बताया ये वाली बात कि देखो नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ बोला, जुबैर हमेशा दिखाता है देखो दलितों पर ये जुल्म हो रहा है, जुबैर हमेशा दिखाता है देखो संविधान की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। तो जुबैर का गुनाह यह है कि जुबैर सही बात को सही और गलत को गलत कहता है, और उससे बड़ा गुनाह उसका यह है कि वो मोहम्मद जुबैर मुस्लिम नेम है, और भारत में मुसलमानों की जिस तरह ऐसी तैसी मार रखी है वो पूरी दुनिया देख रही है। एक रिपोर्टर है, वो कहते हैं कि जो राजस्थान जेल में जो बंद है दोनों, जो जिन्होंने खाना काटा था, वो कह रहे हैं कि वहाँ बिरयानी राजस्थान सरकार खिला रही है, अगर उत्तर प्रदेश में होता तो क्या होता? वो सवाल छोड़ा, तो क्या होता अगर उत्तर प्रदेश में ये दोनों आतंकवादी होते? नहीं तो उस रिपोर्टर से कहना चाहिए अगर बिरयानी खिला भी रहे तो उल्लू के पट्टे, बिरयानी कोई एटम बॉम्ब थोड़ी है, बिरयानी तो एक खाना है। मुसलमान है तो मुसलमान बिरयानी खाएगा, मुसलमान मरने पे भी बिरयानी खाता है, पैदा होने पे भी खाता है, शादी पे भी खाता है, दावत में भी खाता है, हॉलीडे पे भी खाता है। तो तू बिरयानी को एटम बॉम्ब क्यों बता रहा है बावले? तू भी जाके खा लेगा, तुझे नहीं मिलती। वो सीधे सीधे कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बता रही है कि वो ऐसे लोगों को ठिकाना देती है, रहने की जगह देती है। बिल्कुल सही, कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस ने सही वक्त पे अगर आरएसएस के नकेल डाल दी होती, इनको इतना हल्के ना लिया होता, तो आज सत्ता में कांग्रेस होती। कांग्रेस को बर्बाद करने वाली आरएसएस और बीजेपी है। जाहिर सी बात है जिन्होंने पनपाया, बीजेपी को इन्होंने साइड दी, आरएसएस को इन्होंने समर्थन दिया। आज कांग्रेस की खबर यही खोद रहे हैं, अगर कांग्रेस वाकई सही चलती तो ये बीजेपी हमारे ऊपर इतना जुल्म ना करती। उदयपुर घटना में मीडिया को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप? पूरी घटना में भारत में जितने सन 2014 के बाद बैक टू बैक घटनाएं हो रही हैं, तमाम की तमाम स्ट्रीम चैनल की देन और सौगात है। मैं तो लगातार आपसे कह रही हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए खुदा की कसम स्ट्रीम चैनल को पाबंदी लगा दो, बंद कर दो, पूरा भारत एक धारे पे आना शुरू